हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद तन्वी में स्वागत है। इस वीडियो में मैंने दो छोटे छोटे टॉपिक्स को लिया हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा स्कूल पहुंचने के साधन। इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे कि किस राज्य में किस साधन का प्रयोग होता है स्कूल जाने के लिए। तो इसमें पहला जो हमारा साधन है वो है हमारा बांस और रस्सी से बना पुल। इसका प्रयोग किया जाता है असम राज्य में। असम राज्य में बच्चे स्कूल जाने के लिए बांस और रस्सी से बने पुल का प्रयोग करते हैं, और इसे हम याद भी रख सकते हैं क्योंकि जो बांस के घर होते हैं वो असम में होते हैं, इसीलिए जो बांस से बने पुल हैं वो भी हमारे असम के होंगे। नेक्स्ट जो हमारा साधन है वो है ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्ते। तो ये होते हैं उत्तराखंड या पहाड़ी इलाके में। तो जो उत्तराखंड में जो बच्चे होते हैं वो ऊबड़ खाबड़ पथरीले रास्तों को पार करके स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट बल्लम, जो कि लकड़ी की एक छोटी नाव होती है, ये केरल राज्य में पाई जाती है। फेरी, ये भी एक नाव होती है, ये भी केरल राज्य में पाई जाती है। तो बल्लम और फेरी जो कि दोनों नाव हैं, ये दोनों ही केरल राज्य में पाए जाते हैं। केरल राज्य में जो बच्चे हैं वो बल्लम या फेरी से स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट सीमेंट का पुल, ये पाया जाता है सामान्य क्षेत्र। जो राज्य जहाँ पे सामान्य क्षेत्र है वहाँ पे पाए जाते हैं, वहाँ जो है बच्चे सीमेंट के पुल से स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट स्टेट है हमारा ट्रॉली जो है वो पाई जाती है लद्दाख में। तो लद्दाख में जो बच्चे हैं स्कूल जाने के लिए ट्रॉली का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट ऊँट गाड़ी, ये हमारा राजस्थान का साधन है क्योंकि राजस्थान में ऊँट सबसे ज़्यादा होते हैं, तो राजस्थान का जो साधन है वो है ऊँट गाड़ी। नेक्स्ट बैलगाड़ी, ये मैदानी क्षेत्र, तो जो मैदानी इलाके होते हैं वहाँ पर बच्चे स्कूल जाने के लिए बैलगाड़ी का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जुगाड़ गाड़ी, जो कि गुजरात की है। तो ये हमारे कुछ साधन दिए हुए हैं जो कि हर राज्य के अलग अलग हैं, तो इन्हें हम याद भी अच्छे से कर सकते हैं क्योंकि असम में बांस से बना पुल है क्योंकि असम में बांस के मकान होते हैं। उत्तराखंड में ऊबड़ खाबड़ रास्ते हैं क्योंकि पहाड़ी इलाका है। केरल में नाव है दोनों, एक बल्लम दूसरी फेरी। बल्लम जो होती है वो लकड़ी की छोटी नाव होती है। सामान्य क्षेत्र में सीमेंट का पुल होता है। अब लद्दाख में ट्रॉली है, तो हम इसे याद रख सकते हैं। लद्दाख में ला आ रहा है और ट्रॉली में जो पीछे है ला आ रहा है लद्दाख। ऊँट गाड़ी राजस्थान में क्योंकि राजस्थान में ऊँट होते हैं। बैलगाड़ी नॉर्मली है, ये तो मैदानी इलाकों में बैलगाड़ी होती है। जुगाड़ गाड़ी गुजरात में है, तो इसमें क्या है जुगाड़ और उधर गुजरात, तो उल्टा है, इधर जुग है तो उसका जस्ट उल्टा गुजरात। तो जुगाड़ गाड़ी जो है वो गुजरात का साधन है। अब ये जुगाड़ गाड़ी होता क्या है, तो इसका आगे का हिस्सा मोटर बाइक जैसा और पीछे लकड़ी के फट्टों से बना होता है, तो ये जुगाड़ करके बनाई जाती है बाइक, इसी वजह से इसे जुगाड़ गाड़ी कहते हैं। एक छोटा सा टॉपिक था क्योंकि जिसमें ये दिखाया गया था कि बच्चे जो है वो स्कूल किस साधन से जाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है हमारा ईवीएस थीम। जो पर्यावरण अध्ययन का सिलेबस है उसमें ईवीएस की उसमें जो थीम दी है वो कितनी है, तो ईवीएस की जो थीम है वो 6 थीम है। पहली थीम है हमारी परिवार और मित्र, दूसरी थीम है हमारी भोजन, तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा यात्रा, 6 नंबर पे हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो ये 6 हमारी थीम है, जबकि 4 हमारी उप थीम सब थीम है। तो जो पहली थीम है परिवार और मित्र, इसी के अंदर हमारी 4 सब थीम आती हैं। इसमें पहली है आपसी संबंध, दूसरी काम और खेल, तीसरी जानवर, चौथी पौधे। तो अगर मुख्य थीम की बात की जाए तो 6 है हमारी, और सब थीम की बात की जाए वो 4 है, और जो सब थीम जो है वो परिवार और मित्र थीम के अंदर आती है। तो मुख्य थीम 6 है, या कह सकते हैं कि प्रकरण जो है वो 6 है और उप प्रकरण 4 है।
एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। पहली थीम जो है हमारी परिवार और मित्र, इसी में हमारी 4 सब थीम है। अब परिवार में क्या होता है, आपसी संबंध होते हैं। दूसरा काम और खेल, परिवार है मित्र तो हम आपस में काम भी करते हैं, खेलते भी हैं। जानवर, जानवरों का भी एक परिवार होता है। पौधे, पौधे का भी एक परिवार होता है। तो इस हिसाब से परिवार और मित्र जो मुख्य थीम है उसके अंदर 4 सब थीम को रखा गया है। ये तो हो गई हमारी पहली मुख्य थीम। दूसरी है हमारी भोजन, अगला पानी, 4th है आवास, 5 यात्रा, 6 हम चीज़ें कैसे बनाते हैं। तो इन्हें हम अच्छे से याद रख सकते हैं, क्योंकि जब अभी हमने EVS सिलेबस में पढ़ा तो हमने जो टॉपिक्स पढ़े वो यही पढ़े थे। हमने भोजन के बारे में भी पढ़ा था, पानी के, आवास के बारे में भी पढ़ा था कि किस राज्य में किस टाइप के मकान है, यात्रा के बारे में भी पढ़ा, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी पढ़ा, और परिवार और मित्र के बारे में भी पढ़ा था। तो हमें याद रखना है कि 6 मुख्य थीमें हैं और 4 सब थीम है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब इन दोनों टॉपिक से रिलेटेड हमारे क्वेश्चंस किस टाइप के आते हैं वो देखते हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, मैदानी इलाकों में गांव के बच्चे अपने स्कूल तक पहुंचने के लिए किस साधन का प्रयोग करते हैं। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 ट्रॉली, नंबर 2 ऊंट गाड़ी, नंबर 3 बैलगाड़ी, नंबर 4 सीमेंट का पुल। तो पूछा है मैदानी इलाके में बच्चे स्कूल किस तरीके से जाते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 बैलगाड़ी। यहीं पे जो नेक्स्ट मतलब जो दूसरे ऑप्शंस दिए उन्हें भी हम देख लेते हैं। ट्रॉली, ट्रॉली का यूज़ किया जाता है लद्दाख में। ऊंट गाड़ी, ऊंट गाड़ी का यूज़ राजस्थान में। सीमेंट का पुल सामान्य क्षेत्र में। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा है मैदानी इलाके, तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 बैलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, लकड़ी की छोटी नाव जिसे बल्लम कहते हैं का प्रयोग किया जाता है। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 असम, नंबर 2 केरल, नंबर 3 उत्तराखंड, नंबर 4 गुजरात। तो पूछा है बल्लम जो यूज़ की जाती है वो किस राज्य में, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 केरल। केरल में बल्लम का यूज़ किया जाता है और दूसरी फेरी, ये दोनों केरल में यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण पाठ्यक्रम के मुख्य 6 थीमों में से एक नहीं है। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 भोजन, नंबर 2 आवास, नंबर 3 हम चीज़ें कैसे बनाते हैं, नंबर 4 काम और खेल। तो इसमें पूछा है कि मुख्य जो 6 थीम है उनमें से नहीं है, मतलब सब इन 4 में से एक कोई हमारी सब थीम है। तो भोजन हमारी थीम है, दूसरा आवास भी हमारी थीम है, हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये भी हमारी थीम है, जबकि 4th ऑप्शन में दिया है काम और खेल, ये एक सब थीम है जो कि हमारी परिवार और मित्र थीम के अंतर्गत आती है। तो यही पूछा है इसमें कौन सी थीम नहीं है, मुख्य थीम नहीं है। तो काम और खेल ये मुख्य थीम नहीं है, ये एक सब थीम है। तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन एक पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम की मुख्य थीम है। अभी पिछले क्वेश्चन में पूछा था मुख्य थीम नहीं है, अब इस क्वेश्चन में पूछा है मुख्य थीम है। हमारे ऑप्शंस है, नंबर 1 काम और खेल, नंबर 2 आपसी संबंध, नंबर 3 यात्रा, नंबर 4 जानवर। तो इसमें पूछा है मुख्य थीम है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 यात्रा, क्योंकि काम और खेल, आपसी संबंध, जानवर ये हमारी सब थीम है जो कि परिवार और मित्र थीम के अंतर्गत आती हैं। परिवार और मित्र थीम के अंतर्गत 4 हमारी सब थीम आती हैं, काम और खेल, आपसी संबंध, जानवर और पौधे। तो इससे पूछा है मुख्य थीम, तो वो हमारी हो जाएगी ऑप्शन नंबर 3 यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। हमारे ऑप्शंस हैं, नंबर 1 पदार्थ, नंबर 2 प्राकृतिक संसाधन, नंबर 3 चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं, नंबर 4 चीज़ें कैसे काम करती हैं। तो इसमें इन चारों ऑप्शंस में हमारी थीम कौन सी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 चीज़ें जो हम बनाते और करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कक्षा 3 के अध्याय हम चीज़ें कैसे बनाते हैं में दीपाली की कहानी किस पर केंद्रित है। हमारे ऑप्शंस हैं, शारीरिक श्रम की मर्यादा की अवधारणा, नंबर 2 समान कार्य के लिए समान पारिश्रमिक वेतन की अवधारणा, नंबर 3 घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा, नंबर 4 व्यवसाय की
अवधारणा। तो 3rd क्लास की ईवीएस में एक चैप्टर है काम अपना अपना, जिसमें दीपाली नाम की लड़की है, उसकी स्टोरी दी है। तो इसी क्वेश्चन में ये पूछा है कि इस चैप्टर में दीपाली की जो कहानी है वो क्या दर्शाती है। तो उसमें कहानी ये दी हुई है कि दीपाली जो होती है वो घर के कामकाज करती है और उसके जो पिताजी होते हैं वो रेहड़ी लगाते हैं। तो इस कहानी में ये दिखाया गया है कि लिंग सम काम करने में कि जेंडर के अनुसार काम को बांटा गया है, ये इस कहानी में दर्शाया गया है और यही हमसे पूछ भी रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, घरेलू कामकाज में लिंग संबंधी भेदभाव की अवधारणा। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इन टॉपिक से रिलेटेड थे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।